करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आपको ये सर्व संख्या जैसा हमने क्वेश्चन लिया है ऐसा आपका 6, 7, 8, 9, 10 तक आ सकता है। ठीक है, तो सर्व समीकरण आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका ये किसके स्थान पर है, ये आप बताएंगे ए का स्थान पर है। ये पूरा आपका किसके स्थान पर, बी का स्थान पर। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आपने एक सूत्र पढ़ा है। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इस सवाल के आधार पर तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं एक स्थान पर कितना है, 2x की पावर 10, y की पावर 20, m के पावर 40। तो यही लिखना होगा। इतना हमने लिख लिया। स्क्वायर लगा है सूत्र में, क्या है स्क्वायर लगा है। देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी हम लगा देंगे। अब प्लस लगा है तो प्लस, और 2 गुणते एक स्थान पर कितना है, इतना ही है तो इतना ही रखेंगे। कितना, देखो 2 सूत्र का हुआ। एक स्थान पर कितना है, या इतना ही है, इतना। ठीक है, ये यहां से यहां पर तो 2x के पावर 10, y के पावर 20 और m के पावर 40। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब गुणते हैं, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह छिपा रहे तो गुणते छिपा होता है तो बी है। तो बी का स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ गुणते का चिन्ह लगाएंगे और बी का स्थान पर क्या लिखेंगे, इतना है तो आप लिखेंगे 3p के पावर 10 r के पावर 30। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्लस लगा है। उसके बाद आपको b के पावर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ भी प्लस, b के स्क्वायर है तो ध्यान दीजिए b का स्थान पर कितना है, इतना ही है। इतना का आप होल स्क्वायर करेंगे 3p के पावर 10 और r के पावर 30 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हमने कर दिया। देखो सवाल लंबी दिख रही है लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रही। बहुत आप लोग को बहुत वीडियो डाले हैं तो आपको अक्सर ऐसे ही बता दिए हैं 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इजी है, इस प्रकार से आप करने में थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा एक बार, चाहे जैसे सवाल हो कर लोगे। देखिए इसमें आप इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, m के पावर अगर n रहे, इसका होल पावर, या तो आप कह सकते हैं a के पावर अगर m रहे और होल पावर क्या रहे, n रहे। ठीक है, पावर के होल पावर n रहे तो उसका क्या होता है, गुणा हो जाता है, m गुणते n हो जाता है। आपने एक सवाल भी पढ़ा है, 3 के पावर अगर 5 है और होल पावर 6 है तो 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने एक सवाल भी पढ़ा है तो ठीक इसी प्रकार से होगा। देखो इसका 2 का स्क्वायर जानते करते हैं कितना होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 2 गुणते 2, 2 दूना 4 होगा तो 4 लिख लेंगे। और इसका स्क्वायर है ना 10 दूना 20, आराम से कर लेंगे। और ये 20 दूना 40 और 40 दूना 80। इस प्रकार से होता जा रहा है। देखो कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है। देखो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हुआ। अब देखो 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और यहाँ x पावर 10 है और x पावर 10 है, इसमें नहीं है, x पावर 10 ही रहेगा। y पावर 20 है, y पावर 20 है कहीं नहीं है तो y पावर 20 ही रहेगा। m के पावर 40 है, m के पावर 40 भी कहीं नहीं है, यही रहेगा। और p के पावर कितना है 10, ये भी कहीं नहीं है। और r के पावर कितना है 30। ऐसे ही वो भी आपका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये भी 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9 और ये इसका 10 दूना 20 तो p के पावर 20 हो गया और 30 दूना 60, r के पावर 60 हो गया। तो बताओ एकदम इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। अगर है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चल रहे हैं माइनस पर, बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका सूत्र होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि आप जिंदगी तक न भूलो। ठीक है, तो देखो a का स्थान पर इसे मानेंगे और b का स्थान पर इसे मानेंगे। ठीक है, a के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4x के पावर 25 और y के पावर 30। इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा, देखो इस पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देना है। माइनस 2 गुणते, ये सभी इंटू में होते हैं, गुणते में होते हैं। एक स्थान कितना है, इतना ही है तो 4x के पावर 25 और गुण y के पावर 30 और गुणते b का स्थान पे कितना है तो ये इतना है तो 5m के पावर 40 r के पावर 30
ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब प्लस लगा है, फिर क्या है, बी स्क्वायर, बी का स्थान पे कितना है, इतना ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5m के पावर 40 और r के पावर 30, इस पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब होल स्क्वायर लिख दिए हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 चौक कितना होगा, 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर लगा है तो 4 गुणते 4, 4 चौक 16 ना, तो ये 16 हो जाएगा। अब 25 दूना क्या होगा, 50, तो x के पावर 50 हो जाएगा, और 30 दूना क्या होगा, 60, y के पावर 60 हो जाएगा। और 2 चौका 8 और 5 40 हुआ। ठीक है, अब यहाँ x पावर 25 है और कहीं x है ही नहीं है गुणते में। अगर ध्यान दीजिए, गुणते में अगर और कहीं x के घाते होता गुणते में तो घाते जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ 25 ही रहेगा, y के पावर 30 है, y के पावर 30 कहीं है ही नहीं, और यहाँ आपका x नियम के पावर कितना है, 40 है, 40 ही रहेगा, r के पावर 30 30 ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस ऐसे ये भी होगा, 5m 25 होगा, और यम के पावर 40 है ना, 40 दूना 80 होगा, r के पावर 30 है, 30 दूना 60 होगा। तो ये बताओ क्वेश्चन इजी है कि नहीं। आज अगर इजी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी वीडियो में बनाता रहूंगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।